नमस्कार दोस्तों, डाटा एंट्री के क्लास नंबर 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पे हम लोग कुछ फार्मूला के बारे में जानेंगे। तो पिछले क्लास में सम और माइनस के बारे में जाने थे। आज हम यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। जैसे आपके पास कोई डाटा दिया हुआ है और इस डाटा में गुना करना है आपको, तो इतना लंबा डाटा है, हमें गुना करना है। तो इसके लिए हम प्रोडक्ट फार्मूला का यूज़ करते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है इक्वल टू PRODUCT, ब्रैकेट ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको नंबर को क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देना है और इंटर प्रेस कर देना है। तो जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ गुना होकर के आ जाएगा, लेकिन सारे गुना यहाँ पे अभी दिख नहीं रहे हैं। इसके लिए इसे हमें नंबर में बदलना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डाटा को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ जनरल ऑप्शन पे जा करके इसे क्या कर लेंगे, नंबर्स कर लेंगे। तो ये सारे डाटा आपको नंबर में दिखने लगेंगे, बिकॉज ये बहुत बड़ी डाटा है। तो जब भी बड़ी डाटा होता है तो वो आपको इसी तरह से आ जाता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे नंबर फॉर्मेट करना होता है। अगला टॉपिक है आपका, अगर भाग वगैरह देना होता है तो बिल्कुल सिंपल है। भाग देने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो मान लिया जाए आपके पास कोई नंबर डाटा यहाँ पे दिया हुआ है और एक यहाँ पे दिया हुआ है। सपोज हमें दोनों में भाग करना है, तो हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे इक्वल टू इतना, डिवाइडेड बाई का सिंबल दे देंगे और इसको सेलेक्ट करके हम इंटर कर देंगे। तो दोनों में भाग होकर के आपको यहाँ पे दिख जाएगा, मिल जाएगा। तो इस तरह से हम भाग करके ला सकते हैं। अब हम यहाँ पे बेसिकली कुछ हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए आपके पास कोई डाटा लंबा सा दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है ना, मैक्सिमम वैल्यू बताना है कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है और सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, इसमें आपको पहचानना है। तो आपको क्या करना है, टाइप करना है इक्वल टू टाइप करने के बाद सबसे अगर बड़ा वैल्यू पहचानना चाहते हैं तो उसके लिए लिखना है मैक्स, ब्रैकेट ओपन करना है और इस सारे डाटा को क्या कर लेना है, सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट को बंद करना है और इंटर कर देना है। तो सारा डाटा सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इसी तरह आपको अगर सबसे छोटी वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना है, यहाँ टाइप करना है इक्वल टू मीन, टाइप करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, फिर डाटा को क्या कर लेना है, आपको सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट को बंद करना है और इंटर प्रेस कर देना है। तो इस डाटा में सबसे छोटी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आपको शो कर जाएगी, यानी दिख जाएगी। इसके अलावा हम कुछ ऑप्शंस आपको बता देते हैं। जैसे हम डाटा को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं, तो ये थोड़ा बोल्ड हो जाता है। फिर नॉर्मल करते हैं, नॉर्मल, इटैलिक करते हैं, इटैलिक, फिर नॉर्मल, अंडरलाइन में नीचे लाइनिंग लग जाता है, फिर नॉर्मल। जैसे एक डाटा को करना है तो सेलेक्ट करके अंडरलाइनिंग कर सकते हैं, फिर नॉर्मल। इसी तरह अगर मान लीजिए अगर बॉर्डर वगैरह लगाना हो इस सब में, तो हम सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से ढेर सारे बॉर्डर ऑप्शंस आपको दिख जाते हैं, जैसे टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर। तो इस तरह से आप बॉर्डर लगा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ऑल बॉर्डर करते हैं तो सारे में बॉर्डर इस तरह से लग जाते हैं। फिर से अगर नॉर्मल करने होते हैं तो सेलेक्ट करके यहाँ से नो बॉर्डर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो बॉर्डर हट जाते हैं। इसके अलावा भी ढेर सारे बॉर्डर है, इसमें आप लगा सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है एक फिल कलर का, ठीक है। इसमें बैकग्राउंड्स कलर होते हैं, तो इस तरह से आप बैकग्राउंड को भी कलर कर सकते हैं, किसी भी कलर का, जो कलर आप चाहें। उसके बाद यहाँ पे आता है एक टेक्स्ट कलर, जिससे आप टेक्स्ट की कलर यहाँ पे कर सकते हैं, इस तरह से टेक्स्ट सेलेक्ट करके। इसमें जितना एरिया आप सेलेक्ट करेंगे उतना एरिया का कलर हो जाएगा आपका। यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से साइज़ बड़ा होता है टेक्स्ट का और यहाँ से आपका क्या होता है, छोटा होता है। यहाँ से फॉन्ट डिज़ाइन अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से फॉन्ट की स्टाइलिंग यानी डिज़ाइनिंग चेंज होती है। जिस स्टाइल में आप लिखना चाहते हैं उस स्टाइल में आप फॉन्ट को लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद मान लिया जाए यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी करके दूसरे जगह ले जाना हो, तो हम जितना टेक्स्ट कॉपी करना चाहते हैं उतना सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपका कॉपी का, कंट्रोल-C शॉर्टकट की होता है। कॉपी कर लेंगे, जहाँ पे कर्सर रख करके हम पेस्ट कर देते हैं वहाँ पे चला जाता है। तो एक चीज़ को कॉपी करके पेस्ट ले जाने के बाद इंटर करेंगे तो ये सिलेक्शन हट जाएगा, या फिर कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो भी हट जाएगा। हम एक जगह से दूसरे जगह वर्ड को काट करके भी ले जा सकते हैं। जैसे इस वर्ड को सेलेक्ट कर लिए, यहाँ से कट बटन पे क्लिक किए, जहाँ पे कर्सर लेकर के जाना हो वहाँ रख दिए और यहाँ से पेस्ट बटन पे क्लिक कर लिए, तो वहाँ से कट करके वहाँ पे चला जाएगा। तो इस तरह से कट करके भी पेस्ट किया जाएगा। अगला टॉपिक हम बता देते हैं सेंटर अलाइन वगैरह करने का। जैसे मान लिया जाए हम इन सबको डिलीट कर देते हैं। मान लिया जाए इसमें कोई वर्ड लिखे हम, जैसे AICDM,
ठीक है, बाहर क्लिक किए फिर इसमें क्लिक किए, बाहर एक बार क्लिक करना है फिर इसमें क्लिक करना है, तब जाकर के सिलेक्शन परफेक्ट होता है। अब यहाँ से अगर सेंटर करेंगे तो बीच में, राइट करेंगे तो राइट में, यहाँ से टॉप करेंगे तो ऊपर, यानी जो आपके पास खंड है, खंड को थोड़ा सा हम यहाँ से और बड़ा कर लेते हैं। देखिए यहाँ से बड़ा होता है और सेल आपका यहाँ से इस तरह से बड़ा होता है रो, ठीक है, और इस तरह से आपका कॉलम बड़ा होता है। तो आपको जितना बड़ा छोटा करना है आप कर सकते हैं। यहाँ से सेंटर हो जाएगा, यहाँ से आपका डाउन हो जाएगा, यहाँ से सेंटर, यहाँ से सेंटर, बीचों बीच। तो ये आपके पास अलाइनमेंट का ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है, जिसमें 6 जगह पे आप टेक्स्ट को इधर उधर मूव कर सकते हैं। आपको जहाँ पे भी रखना है सेल में आप वहाँ रख सकते हैं। ये इंक्रीज का है, जिसमें एक एक स्टेप आपका बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा। मान लीजिए आपको सेंटर वगैरह में नहीं रखना है, थोड़ा सा इधर रखना है, तो आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसे डिक्रीज कर सकते हैं, उसी चीज़ को घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है आपका ये फॉर्मेट सेल चेंज करने का। तो फॉर्मेट सेल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं हम, थोड़ा टाइम वेट करेंगे, एक बॉक्स आएगा मेरे पास, ये फॉर्मेट बॉक्स सेल आ गया। अब इसमें यहाँ पे ओरिएंटेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, जितना एंगल पे हम इसे मूव करेंगे और ओके कर देंगे उतना ही एंगल पे आपका वर्ड भी यहाँ से बदल जाएगा। दोनों को सेंटर करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से लगेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको अब इसमें सब काम करने लगेगा। रोटेट डाउन करेंगे तो डाउन होगा, रोटेट अप करेंगे तो अप होगा, डाउन होगा, इससे आपका वर्टिकल होगा, इससे आपका हॉरिजेंटल होगा, क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो सारे एंगल पे घुमा सकते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा घुमाना है तो मोर फॉर्मेट यूज़ कीजिएगा। इसमें जितना एंगल दीजिएगा उतना एंगल होगा और ओके कर दीजिएगा, उस एंगल पे वर्ड आपका घूम जाएगा। अगला टॉपिक है व्रैप टेक्स्ट। एक्चुअली में व्रैप टेक्स्ट का काम क्या होता है कि अगर मान लिया जाए कोई वर्ड हम अगर लिख रहे हैं, वो एक लाइन में अगर सजेस्ट नहीं हो पा रहा है, एक लाइन में क्लियर नहीं हो रहा है, जैसे मान लिया जाए हम लिखते हैं AICDM स्पेस FOUNDATION फाउंडेशन, तो ये देखते हैं तो ये सेल तोड़ करके बाहर निकल गया। लेकिन हम चाहते हैं कि एक ही सेल में ये ऊपर नीचे हो जाए, तो व्रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल कर देंगे, ऊपर नीचे एक ही सेल में हो जाएगा। दोनों जगह से सेंटर कर लीजिएगा तो इस तरह से परफेक्ट आप सजा भी लीजिएगा। तो इसको बोलते हैं व्रैप टेक्स्ट ऑप्शन। तो इस पर अगर आप क्लिक करते हैं सेल में कर्सर रख करके, तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ टेक्स्ट जो एक लाइन में होता है, आपको अगर जगह कम है और उसको ऊपर नीचे करके लाना है तो व्रैप टेक्स्ट इस्तेमाल कर लीजिएगा, वो अरेंजमेंट आपका हो जाता है। उसके बाद मर्ज एंड सेंटर का काम क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को एक साथ सेंटरिंग करना, मर्ज करना। मान लिया जाए अगर आपको एक सेल में वर्ड नहीं लिख पा रहे हैं तो आपको 2-3 सेल मर्ज करना है, तो आप 2-3 सेल को सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे, तो वो 2-3 सेल जो है वह एक ही सेल के जैसा काम करने लगेगा आपका। देखिए इस तरह से, तो इसको बोलते हैं मर्ज एंड सेंटर सेल। इसमें मर्ज अक्रॉस का भी ऑप्शन आता है आपको, मर्ज सेल का भी ऑप्शन आता है आपको, और अनमर्ज का भी ऑप्शन आता है, फिर से नॉर्मल करने का भी ऑप्शन आता है। तो यहाँ से मर्ज सेंटर कर सकते हैं, मर्ज अक्रॉस कर सकते हैं, अक्रॉस स्लाइड, मर्ज सेल कर सकते हैं। सेल में भी कुछ इस तरह से मर्ज होता है, अक्रॉस में इस तरह से मर्ज होता है जहाँ पे आपको दिख रहा है, और आपका अनमर्ज में फिर से नॉर्मल हो जाता है, जैसे आप पहले मर्ज किए थे वैसा हो जाता है। उसके बाद इसमें ढेर सारे नंबर्स ऑप्शन आते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए आपको कोई ऑब्जेक्ट लिखना है जिसमें आपको हर वर्ड में डॉलर लगाना है, जैसे यहाँ पे कोई नाम लिख रहे हैं तो हमको क्या है ना, हर वर्ड में डॉलर लगाना है, जो भी लिख रहा है सब में डॉलर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एरिया सेलेक्ट करके और डॉलर ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं, तो सब में डॉलर लग जाता है। इस तरह से अगर आप पहले भी डॉलर ऑप्शन पे क्लिक करके अगर कोई भी वर्ड लिखते हैं तो वो डॉलर सिंबल के साथ ही आपको लिखाएगा, जितना एरिया आप सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, उस पर काम करता है। उसी तरह परसेंट, इसमें और सारे भी ऑप्शंस है करेंसी का, ये करेंसी ऑप्शंस है, जरूरी नहीं है डॉलर ही यूज़ कीजिएगा, इसमें किसी भी देश का करेंसी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इंडिया का भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए मोड अकाउंट फॉर्मेट में जाना है, यहाँ पे सिंबल में जाना है, और सिंबल आप करेंसी में चले जाइएगा यहाँ पे, और तब जा कर के आपको यहाँ से करेंसी मिल जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं करेंसी में, इसमें तो ढेर सारे ऑप्शन होने चाहिए। इंडिया, इसमें देखिए डॉलर वगैरह के अलावा भी रुपीज़ की भी करेंसी है इसमें, लेकिन आपको इसको खोजना पड़ेगा, इसमें आपको टाइम लगेगा इंडियन रुपीज़ खोजने में। तो ये देखिए करेंसी के साथ हर देश का यहाँ पे सिम्बल्स है जो देश का करेंसी होता है, तो खोजने में आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ, RS था अभी फ़िलहाल यहाँ पे, RS इंग्लिश इंडिया, ओके कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे उसके आगे RS लग जाएगा आपका। तो इस तरह से आपको करेंसी भी आएगा, RS का सिंबल भी आता है, इंडियन रुपीज़ का सिंबल भी आता है, जो आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ परसेंट का ऑप्शन होता है, जितना एरिया आप सेलेक्ट करके परसेंट एक्टिव कर दीजिएगा। अब इसमें कुछ भी लिखिएगा उसके साथ परसेंट लगा हुआ आएगा, 5%, 10%, 20%, 85%, इस तरह से आपको आएगा। एज लाइक यहाँ पे कॉमा के भी ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कोई चीज़ लिख रहे हैं उसमें अगर आपको कॉमा लगाना है तो
तो आप कॉमा भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए हम 1000 लिख रहे हैं चाहे 10,000 लिख रहे हैं, तो देखिए नॉर्मल आ रहा है, लेकिन हम कॉमा ऑप्शन का यूज कर लिए। अब हम अगर 10,000 लिख रहे हैं तो देखिए उसमें कॉमा यूज़ होकर के आएगा, तो ये कॉमा का ऑप्शन होता है। उसी तरह डेसिमल पहले से इंक्रीज और डिक्रीज करना, जैसे मान लीजिए इसी में कॉमा लगा तो डेसिमल के बाद 2 अंक आ गए। अब हमें क्या करना है, डेसिमल के बाद का अंक हटाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे तो हट जाएगा, और इंक्रीज करेंगे तो और ज़्यादा भी हो जाएगा। सेल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हैच हैच ना दिखे। तो ये इस तरह से आपका डेसिमल के साथ जीरो की संख्या बढ़ भी जाएगी और यहाँ से डिक्रीज करेंगे तो घट भी जाएगी। तो ये पूरा नंबर फॉर्मेट था। इसमें और सारे भी ऑप्शंस होते हैं जिसको हम एक एक करके आगे भी बताएंगे आप लोगों को। अगला टॉपिक है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिसमें ढेर सारे कंडीशन होते हैं। तो आज के हम क्लास में इतना ही बता पाएंगे, फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।